ये लीजिए। भैया भैया सब ठीक है, अब हम लोग जाते हैं। अरे इधर आ, चल अंदर चल। अरे मैं तुझसे अपने पैसे लेने आया हूँ, चलो मेरे पैसे दो। सतीश तू इस वक्त यहाँ क्यों आया? पुलिस तुझे तलाश कर रही है। मैं खुद शहर नहीं गया जब से तूने मुझे ये दिया है। मैं क्यों किसी को धोखा दूंगा? जो तू दे के गया था वैसे ही पड़ा हुआ। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं होगा ना, तो ये देख ले। वाह, एक चोर के लिए बहुत अच्छी रिंगटोन है। चलो अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। निकलो, चलो 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 निकलो। ठीक है। सुन बेनी, पप्पी भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक बार उनसे मिलने आ जाना। मुझे थोड़ा अचार देना तो। मैं जो कह रही हूँ तू सुन भी रहा है कि नहीं? वो पेरिकल घर आए थे हमें शादी का न्योता देने के लिए। वो सिबी की शादी है। तुझे शादी वादी करनी है या नहीं? उम्र निकली जा रही है, बस चुप रहता है। जल्दी करो ना, वो लोग हमारे पहुंचने से पहले शुरू कर देंगे। अरे आ रही हूँ, कहीं भी जाना हो तो तैयार नहीं होती है। अब बहुत मुश्किल काम है इसके साथ जाना।
पापा 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 क्या हुआ पापा? पापा उठो ना। अम्मा चलो बैग दो। नो। अरे देखिए कैसे नहीं। चलो हाँ कृष्णा, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम मेरे पैसे दे दोगे तो अच्छा होगा। देखो मैदू भाई, अभी तो हम लोगों ने बैंक में पैसे निवेश किए हैं ना। लेकिन पैसे लेते वक्त तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि जब जरूरत होगी तब ले लेना। पैसे नहीं होंगे तो शादी टूट जाएगी। चिंता मत करो, पैसे वापस कर दूंगा। बेरी सुनो, क्या मारिया कट्टा पन्ना के लिए निकल गई? मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो पुठन कुरुश जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाइए, बाय। मैं एक समाज सेवक हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो केरल प्रदेश पार्टी की तरफ से पंचालीकुड़ के युवक संघ का सेक्रेटरी हूँ। अन्ना कटतील विला प्रोजेक्ट का काम तेजी से बढ़ रहा है और ये प्रोजेक्ट पांचाली कड़ू पर्यटन की तरक्की के लिए बड़ी छलांग साबित हो सकता है। संतोष, तेरा धंधा तो खूब तरक्की करेगा दोस्त। अरे संतोष का अकेले थोड़ी फायदा होगा, तुम सबका भी होगा। क्या भाई, कैसी रही फसल इस बार? हमें केला भरपूर मिलेगा ना? इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं तो अब खेती बाड़ी का काम छोड़कर गांव के बैंक में पैसे जमा करा दूंगा। तुम उन सब पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ए सुबह, मेरे लिए एक कड़क चाय बना कर लाना। बीजू, एक कड़क चाय बनाना, शक्कर कम डालना। भाई, इस बार तुम रामेश्वरम जाने वाले हो? मैं इस बार काशी जाने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। अरे तुम किसी और के साथ जाओ, वैसे भी त्योहार के बाद मैं लौट ऐसा आऊंगा। कौन सा पाप कर लिया जो तुम्हें काशी जाना पड़ रहा है? तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। अरे अब बूढ़ा तो हो ही गया हूँ ना, तो जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ मरने से पहले। सभी का स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी। बैंक की सीसीटीवी की फुटेज से पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि ये काम पंचाली सतीशन ने किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने सतीशन को पकड़ने के लिए अपने गांव के नाम पे कलंक है ऐसे लोग। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे प्यारे चाको जी की नई बिल्डिंग का कल सुबह 10 बजे उद्घाटन होना है। हमारे पंचायत अध्यक्ष श्री वाकचंद जी उद्घाटन करेंगे। हम पूरे दिल से पंचाली के सभी निवासियों को आमंत्रित करते हैं उद्घाटन समारोह के लिए। अभी कुछ देर में हमारे पंचायत अध्यक्ष श्री वाकचंद जी औपचारिक तरह से बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और सभी के साथ श्री चाको जी को पहला डिपॉजिट भी मिलेगा 1 लाख रुपए का। श्रीमान
वेलकम कृष्णन की तरफ से। तो सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए कृष्णन जी का। ये हमारा नया ऑफिस है। हाँ आइए अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है। आइए देखिए ना। आइए। प्रिय पांचाली के रहने वालों, हमारे गांव के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ यहाँ और भी विकास के कार्यों की वृद्धि अच्छे से की जा रही है। हम सभी को श्रीमान चाको का साथ देना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये जो आदमी आपको दिख रहा है, ये है स्टीफन। ये एक कसाई खाना चलाता है। ए स्टीफन, यहाँ पर आओ। क्या अभी भी पुराने काम करता है? नहीं सर, मैंने वो सब छोड़ दिए। और आजकल वो सतीश कहाँ है? जब से उसकी बीवी बच्चे गांव छोड़कर गए तब से मुझे भी उसका कुछ पता नहीं है सर। शायद वो चंदन के जंगल में मिल जाए। उसका कुछ पता चले तो हमें बताना। ठीक है सर। गाड़ी निकालो। जी। ये तो बहुत बदबूदार है। आखिर इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये तो जल्दी काम करना, खड़े खड़े उसको सूंघ रहा है क्या? अगर गांव वालों ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत गंद है। ये जल्दी लाकर रखना। बैठ गया। यहीं कहीं फेंक देते हैं। हाँ, आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, कोई ध्यान आसपास से नहीं देखना। है। हाँ ठीक है। अरे चल चल चल, भाग जल्दी। कहाँ भाग रहे हो? निकल निकल निकल, जल्दी जल्दी निकल। चल जल्दी। ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? इंजन बहुत ज्यादा अरे गर्म तो हो गया। जल्दी ठीक करो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या है ये? पप्पी भाई, हाँ? यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? तेरे लिए कबर खोद रहा हूँ। चले आते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने। हे जोजो, आज चिकन की गाड़ी आई थी कि नहीं? ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया बहन।
अच्छा सुनिए, बात बढ़ाइएगा मत, कहीं गड्ढा खोदकर उसमें दफना दीजिएगा बस। तुम चुप करो, तुम्हारा बाप आके गड्ढा करेगा जो खुद गड्ढे में पड़ा है। आज यहाँ डाला है, कल घर में डाल दिया तो। सुनिए तो, कितना जिद्दी है ये आदमी। अरे लेकिन उनकी हिम्मत तो देखो। भाई लगता है हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अबे तुम लोगों ने तुम्हारे कचरे को मेरे घर के सामने क्यों फेंका? भाई लगता है फंस गए हम। हे पप्पी भाई, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये इन दोनों गधों का किया हुआ है। क्यों रे, मैंने तुम दोनों को पैसे दिए थे इसे कहीं दफन करने के लिए, ये क्या किया तुमने? वो दफन करने जाते वक्त गलती से हमसे रास्ते में ही गिर गया। सही कहा ना? हाँ सही कहा। तुम लोगों ने मुझे पागल समझा है क्या? तुम लोगों ने ये जानबूझकर किया है और आप भोले बनने की कोशिश कर रहे हो। ए स्टीफन, ये इन दोनों का रोज का है, इन्हें काम से निकाल दो। जी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो दुकान बंद करवा दूंगा। पप्पी भाई, इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं इन दोनों गधों को अभी काम से निकाल दूंगा, इनकी यही सजा है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम दोनों की परछाई अपनी दुकान पर नहीं देखना चाहता। निकल लो यहाँ से, चलो जाओ, चलो जाओ। अपना कचरा भी लेते जाना। बहुत ज्यादा बोलता है तू ना, देख लूंगा तुझे। इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। अब ये चिकन कौन साफ करेगा? तुम्हें लगता है मैं करूंगी? इसका तो सपना भी मत देखना तुम। उन्हें जाना है तो जाने दो, मार्केट में बहुत से ऐसे छोकरे मिल जाएंगे जो ये काम अच्छे से जानते हैं। वैसे भी मैं इन दोनों को पहले ही हटाना चाहता था। ये दोनों चोर हैं, साथ में निकम्मे भी। मैं कुछ करता हूँ, हम कुंबल को काम पर रख लेते हैं जब तक तुम्हारी मदद के लिए कोई और नहीं मिल जाता। उस पागल को तब तो हो गया। हेलो शशि भाई, स्टीफन बोल रहा हूँ। कौन स्टीफन? चिकन स्टीफन। क्या आपकी नजर में कुछ लड़के हैं जो मेरी दुकान संभाल सकें? मुझे लेट है, जैसा कि मैंने कहा। मैं चलता हूं। हाँ ठीक है चलिए। स्टीफन, तूने देखा ना उन्हें? वो लोग कटापन्ना के बहुत बड़े रियल एस्टेट वाले हैं। एक बार विला का काम पूरा हो गया ना तो जितना पैसा चाहते हैं उतना देंगे। आपने बात तो सही कही सर, मुझे नहीं लगता कि पूरे शहर में विला के लिए इससे बेहतर कोई जगह होगी। ये देखो, वहाँ होगा क्लब हाउस, वहाँ पार्क होगा और उसके बाद उस तरफ एक स्विमिंग पूल होगा। और विला की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? विला के अंदर एक ज्वाइंट किचन भी है। अब इन सब के लिए हमें अच्छी कीमत की भी जरूरत है। बस बैंक में थोड़े और पैसे हो जाए। हमें अच्छे कस्टमर की जरूरत है, इसलिए सारा पैसा कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर रहा हूँ। तुम्हें उस अमेरिकी लड़के जेम्स कुट्टी के बाप से मिलना चाहिए और उसे हमारे बैंक में पैसे जमा करने के लिए बोलना चाहिए। उससे बोलो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सारे अमीरों का पैसा हमारे बैंक में ही जमा होना चाहिए। मैं जाके उनसे बात जरूर करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानने वाले हैं। हाँ तो उन्हें मनाओ ना। ये काम तुम अच्छे से कर सकते हो, यही तो खूबी है तुम्हारी। स्टीफन। हाँ बोलो। रुकना 5 हाँ मिनट। ठीक हाँ है। सुनो, ये लोग चलेंगे क्या? ये उन्हीं गांव वालों के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन इन्हें कसाई खाने का अनुभव नहीं है। इन दोनों को सिर्फ ड्राइविंग आती है। तुम्हारे पास गाड़ी है ना? गाड़ी चला लेंगे। संभल के और इज्जत के साथ रहना। लगता है इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। ए बिजू, इन्हें लेके जाओ और काम सिखा दे। ठीक है। अरे भाई इधर आओ तुम लोग। जाओ। ठीक है। जी ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ भाई। हाँ? ये रख लीजिए। हाँ ठीक है, चलो भाई चलते हैं। ये लड़के बहुत बढ़िया हैं बहन। हाँ ये तो बढ़िया है, पर बाकियों की तरह भाग न जाए। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी साफ करो। हाँ, ठीक मुझे है। जल्दी जाना है, वरना हाँ, ठीक मेरा है। सीरियल छूट मैं जाएगा। कर दूंगा। अरे किशोर भाई। हाँ। अरे भाई यहाँ साफ करो। हाँ ठीक है। अरे हाँ? क्यों रे बीजू, तूने हिंदी कब सीख ली? अरे बहन, यहाँ टूरिज्म आते रहते हैं, उन्हीं से सीख ली।
अरे बेटा मुझे साथ ले चलोगे? हाँ बैठ जाइए। जरा हाथ लगा दे। अच्छा दादाजी जरा कस के पकड़ना। चुपचाप चला। अरे यार गिर कैसे गए? अरे दादाजी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जोर से लगी। अरे ये जरा गिर गए, पीछे बैठे थे। अरे कोई पानी उठाओ आराम से। आप बिठाओ यहाँ पर। पानी हो तो किसी के पास दे दो इनको। अरे भाई मुझे पता भी नहीं था, ये पीछे बैठे थे और सामान बहुत ही हैवी था इनके पास, तो गिर गए। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग पे ध्यान दे रहा था। सॉरी यार गलती तो हो गई, लेकिन हटो। पिताजी पिताजी क्या हुआ? पिताजी बोलिए, ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ? मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, इन्हें अस्पताल ले जाइए आप प्लीज। संभाल नहीं सकते हैं? अरे कितना खून बह रहा है। अंकल मेरा जाना बहुत जरूरी है, मीटिंग है मेरी, प्लीज उठाना, मैं जा रहा हूँ। चल निकल आराम से। आराम से गेट खोलना। हाँ बिठाइए, संभाल के। अरे ज्यादा भीड़ मत कीजिए, अब वो टेंशन में आ जाएंगे। अरे मेरी स्कूटर वहां पर है। अरे कैसे कैसे लोग हैं। हाँ 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 ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो। ओह ये क्या हुआ? ये एक्सीडेंट है, गाड़ी से टक्कर लगी। अच्छा हाँ ठीक है। भाई ये खत्म हो गया या नहीं? देखो अब बस ये 100 रुपए बचे हैं मेरी जेब में। अच्छा तू एक काम कर, तू वहां पर मत जा, वो औरत जैसी तुझे देखेगी तुरंत बिल फाड़ेगी। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? उन्हें दवा तो दिलानी ही पड़ेगी ना। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो वो मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अरे यार ये मेरे पिताजी की चेन है, इसे गिरवी रख देना और सबसे पहले अपने पिताजी का इलाज करा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं जाके तेरे पिताजी के लिए चाय लेके आता हूँ, मैं जल्दी आऊंगा, तू जा। हाँ बस 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 बस। कितने हुए? 100 रुपए। हॉस्पिटल से यहाँ तक आने के 100 रुपए हुए? हाँ 100 रुपए ही होते। अरे हेलमेट कहाँ गया? अरे नेताजी आप फाइन भरवाते आइए। अरे सर सुनिए। हाँ, सर एक्चुअली सर मेरे पास हेलमेट था तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर वो हर कोई किसी ने सिर्फ हेलमेट बहाने चुरा लिया बनाता तो है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? सर हेलमेट बाइक पे ही रखा हुआ था। हर कोई यही बोलता है, फाइन सर, तो भरना ही जाने पड़ेगा। दीजिए ना। नाम क्या तुम्हारा? नाम बोलो। अब बेनी। एड्रेस? ठीक है उन्हें जाने दो। बोलो तुम फाइन भरो। चलो वो तो गया। देखिए सर अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं स्टेशन जाके पे कर दूंगा। क्या तुम दोगे? ये देगा सर, मैं इसे जानता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। हाँ चलो जाओ। हाँ थैंक यू सर। बेनी भाई आपके पास किराए पर देने के लिए मकान है क्या? मकान तो नहीं,
ये लोग स्टीफन भाई के नए लोग हैं काम के लिए। वो जो बैंक के पास वाला कमरा है वो आपका ही है ना बेनी भाई? अरे वो तो पहले ही किराए पे दे दिया। अपना सुरेश है ना, वहाँ ट्यूशन सेंटर शुरू करने वाला है। हाँ ठीक है भाई। हाँ चलो बैठो। तो कहाँ थे हम लोग? पप्पी भाई, आजकल किसी के लिए कोई लेटर नहीं आ रहा, बस सभी के लिए बैंक से कोई ना कोई नोटिस ही है। ए मेरी मैंने आपसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाले आपके पास पैसे मांगने जरूर आएंगे। मैंने यहाँ एक औरत से शादी कर ली है। हमारी एक बेटी है एलिस। मैं उसे आपसे मिलने के लिए पांचाली भेज रहा हूँ। आपका प्यारा कुटिचन। अरे रे, तू मुझे बेवकूफ मत बना। अरे मुझे तो सांप ने काट लिया। अरे सिजो, कुछ बताना है तुझे? क्या हुआ भाई? हमें पुलिस स्टेशन जाना है यार। पुलिस स्टेशन? मैं नहीं आऊँगा। अरे जाके बस फाइन भरना है। चल बैठ। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ चल बैठ। चलो। हाँ चल। अमीनी आंटी क्या हुआ? दरअसल मेरे कुछ पैसे चोरी हो गए। अरे कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। आप जाइए। हाँ। अरे सुन, ठीक है, को घर पे लेके जा। हाय। बिजनेस कैसा चल रहा है? कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो। जी सर बिल्कुल। वैसे भी हमने फिक्स डिपॉजिट का टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, अगले 6 महीनों में कम से कम 3 CR बनाने हैं, तभी विला का काम पूरा कर पाएंगे। इंटरेस्ट हाई रखो। जी सर। हमें ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट चाहिए, और हाँ कम से कम 1 साल के लिए तो हो ही। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा फील्ड वर्क भी अच्छा चल रहा है। हमें हमारी प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस भी चाहिए होगा। ठीक है सर। वैसे भी ये पांचाली है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए यही है वो आदमी जो हमारे लिए डिपॉजिट ला रहा है, कृष्णन। कृष्णन, क्या हाल है? सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और बताओ घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, और कुछ लोग डिपॉजिट के लिए मान भी गए हैं। अगले हफ्ते तक सब आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया। सुनो, कृष्णा के कमीशन में कोई कटौती मत करना। चेक मत देना, सीधे कैश दे दो। आखिर अपने आदमी है। चलो आप आइए।
ये लीजिए। भैया भैया सब ठीक है, अब हम लोग जाते हैं। अरे इधर आ, चल अंदर चल। अरे मैं तुझसे अपने पैसे लेने आया हूँ, चलो मेरे पैसे दो। सतीश तू इस वक्त यहाँ क्यों आया? पुलिस तुझे तलाश कर रही है। मैं खुद शहर नहीं गया जब से तूने मुझे ये दिया है। मैं क्यों किसी को धोखा दूंगा? जो तू दे के गया था वैसे ही पड़ा हुआ। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं होगा ना, तो ये देख ले। वाह, एक चोर के लिए बहुत अच्छी रिंगटोन है। चलो अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। निकलो, चलो 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 निकलो। ठीक है। सुन बेनी, पप्पी भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक बार उनसे मिलने आ जाना। मुझे थोड़ा अचार देना तो। मैं जो कह रही हूँ तू सुन भी रहा है कि नहीं? वो पेरिकल घर आए थे हमें शादी का न्योता देने के लिए। वो सिबी की शादी है। तुझे शादी वादी करनी है या नहीं? उम्र निकली जा रही है, बस चुप रहता है। जल्दी करो ना, वो लोग हमारे पहुंचने से पहले शुरू कर देंगे। अरे आ रही हूँ, कहीं भी दरवाजा जाना तो हो बंद कर तैयार दो। नहीं होती है। अब बहुत चल। मुश्किल काम है इसके साथ जाना।
अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, यहाँ तो सब बिखरा हुआ है। क्या? अरे जल्दी आइए, सुनते हैं? जल्दी अंदर आइए। चोर घर में आया था, अब देखते ही रहेंगे या पुलिस को भी बुलाएंगे? मम्मी, हे भगवान, मेरे जेवर गए। मेरा आईपैड भी लेके चला गया। अरे जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये काम पक्का उस पांचाली चोर ने ही किया होगा। ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा? सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। प्यारे दोस्तों, ये मीटिंग शुरू होने से पहले आप सभी को मैं एक जरूरी मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे गांव का हर आदमी चोरी की वारदात से परेशान है। हमने उन चोरों के चेहरे अखबारों में और टीवी में देख लिए हैं, लेकिन ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ के सभी लोग वहीं से हैं जहाँ के वो चोर लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर ठोस कदम उठाइए, वरना हमारे पड़ोसी गांव की तरह हमारे गांव को भी चोरों का गांव घोषित कर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेसिडेंट को प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए। आप हर किसी को यहाँ चोर नहीं कह सकते हैं, ये मान्य नहीं होगा। इन्हें अभी माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आप शांत हो जाइए। मैं क्यों मांगूंगा? कल रात को मेरे घर में 2 लाख रुपए की चोरी हो गई, मेरी बीवी के गहने चोरी हो गए। तुम्हारा खानदान चोर है, ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है। तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज भी चोर थे? सब के सब चोर हो तुम लोग। मेरे परिवार को बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे क्या कर रहे? बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। क्या कर रहे? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हेलो, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, मैं मंत्रियों से मिलने के लिए ही आया था और यहाँ पर बवाल हो गया। यहाँ सब आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, ये हाँ। लाओ पूरे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चल। तुम दिन में कितना कमा लेते हो? पर क्यों? उससे आपको क्या करना है? अपने काम से काम रखो ना। ओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। नहीं बेकार में बताऊंगा। भड़क क्यों रहे हो भाई? भाई तुम्हारी चेन कहाँ है? अरे उसे गिरवी रखना पड़ा यार, वो बुढ़े की ट्रीटमेंट के लिए। पिताजी ने याद के तौर पे मुझे मरते समय दी थी, लेकिन मजबूरी में देनी पड़ी। अब इससे पहले माँ का ध्यान जाए, मुझे वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा वो रिसीट तो आ गई ना सर? अरे बेनी, एक साबुन तो दो। जी बहन। अरे जरा वो साबुन देना। हेलो हेलो बेनी, विनोद बोल रहा हूँ। गांव में एक नया इंस्पेक्टर आने वाला है। तो अब एमएलए की वजह से पांचाली को एक नया सर्कल इंस्पेक्टर मिल गया था, और वो कोई और नहीं, मेरे दोस्त विनोद के पिता विजय कृष्ण सर थे। ये जीडी कौन है? सर। राइटर कहाँ है? पेंडिंग केस की डिटेल्स लेकर आओ। ओके सर। आइए बैठिए। ओके सर। इसमें कुछ खास है या नहीं? सर, पांचाली में बहुत कम ही क्राइम होते हैं। साथ ही यहाँ कोई पॉलिटिकल या धार्मिक संस्था भी नहीं होती। छोटी मोटी चोरियां होती भी हैं तो वो निपटा लेते हैं। वैसे पांचाली बहुत शांत है सर। लेकिन पांचाली के बाहर इसकी बिल्कुल ऐसी छवि नहीं है। इस जगह की यही खासियत है सर, यहाँ के लोगों को शांति पसंद है। लेकिन बगल के गांव में चोरी होती है सर, लेकिन यहाँ पर चोरी नहीं होती। क्या मौस का पूरा ख्याल रखा गया है? सर, पांचाली की जमीनी रचना थोड़ी अजीब है सर। हमारी फोर्स गुनहगार तक नहीं पहुँचती है सर, और यहाँ के 80% लोग चोरों का साथ देते हैं सर। बाकी बचे हुए 20% को तुम्हें नियंत्रण में लाना होगा। यस सर। कल से हम उन सभी अपराधियों के पीछे होंगे। मैं आप सबसे मदद की उम्मीद करता हूँ। सर। हाँ आइए। हेलो। अरे कृष्णा भाई, आइए आइए, बैठिए। हाँ यही है, मैंने बताया था ना वो साइमन। इनके पास थोड़ा ब्लैक मनी। अच्छा अच्छा। उसका सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल। हाँ नमस्कार। ये रहे पैसे। हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये देख। अरे यार, ये तो नजर ही नहीं आया। ये तो तेरी गई। ऐसे कैसे हार सकता हूँ? हाँ भाई, वो देख।
अरे तुम यहाँ? मैंने माँ बाबा को हमारे बारे में बता दिया है। क्या तुम अगले हफ्ते आ सकते हो? अच्छा, मैं अगले संडे आऊँ, चलेगा? हाँ, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि तुम पांचाली से हो। ओह ठीक है, इसका भी एक हल है। एक आदमी है जो बहुत ही सफाई से झूठ बोलता है। पार्था ओटी अंकल। डन। एक और बात है अंकल, करना पड़ेगा। उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पांचाली गांव से हैं। बेटा सुनो, अगर मैंने वादा कर दिया तो समझ लो काम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, मैं साथ चलूंगा। ठीक है। क्या ये कर पाएगा? चलना। वो कंघी देना मुझे। ये लो। अच्छा अंकल, वो हमसे सवाल तो बहुत पूछेंगे, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पांचाली से हैं। अरे मैं समझ गया, तुम कब से दोहराए जा रहे हो। तुमने जो मुझसे कहा है उसके अलावा एक शब्द नहीं बोलूंगा। भाई तू घबरा मत, ये कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, संभाल लेना। ये लोग पैसे वाले हैं। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए। अंदर आइए। हाँ आइए। चलो चलो चलो, आ जाइए। मैं उल्हा नान हूँ, बेनी का अंकल। मेरा घर परात होटल में है। ये है बेनी, यही है दूल्हा, और ये सिजॉय है, खास दोस्त। अरे ये बेनी है और ये सिजॉय है। ये सारा खेल बिगाड़ देगा, देख लेना। ये है वक्चन, लड़की के पिता। और वैसे भी मेरा भी नाम उल्हानन है, देवसी उल्हानन। मैं लड़की का चाचा हूँ, यहाँ पंचायत का अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव की पंचायत है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा। बेनी तो लड़की को पहले से ही जानता है। अगर मैं सच कहूँ तो हम सरकारी नौकरी करने वाले लड़के के तलाश में थे। अरे वो जाने दीजिए ना। बेनी तुम करते क्या हो? इसकी शहर में स्टेशनरी की एक दुकान है, ये बहुत पैसे कमाता है। वैसे भी सरकारी नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसकी कुल 5 दुकानें हैं शहर में। ओह, बहुत अच्छी बात। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इसकी दुकान न हो। बहुत अच्छा काम है इसका पांचाली में। क्या? हाँ? वैसे क्या कहा आपने? पांचाली। ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। हम अपनी बेटी को चोरों के गांव में नहीं भेजेंगे। शराफत से यहाँ से निकल जाओ, ये शादी कभी नहीं होगी। चलो निकलो, चलो निकलो जल्दी। शादी करेंगे, चोर कहीं के। पापा, बेनी। तुम अंदर जाओ। सब के सब चोर हैं। ये क्या किया आपने? सब चौपट कर दिया। गलती से बड़े आए शादी करने, पांचाली वाले। थू। हाँ सर, बोलिए सर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या उस पंचाली सतीशन के बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर। तुमने तो उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। देखो, वहाँ पे बिना मतलब के कोई भी अंडर कवर मिशन मत करना। हमें सिर्फ उसे पकड़ना है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। और एक बात याद रखना, केस से जुड़ी हर एक बात मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है सर। समझ गया ना? यस सर। एसपी कुछ भी बोलते रहते हैं। सुरेश किसका नाम है? मेरा नाम है सर। हाँ पपी अंकल,
क्या हुआ, मुझे क्यों तुम बुलाया? आ ही गए, लेकिन देर कर दी। चाहे तुम्हें कभी भी बुलाओ, तुम टाइम पर नहीं आते। जाकर जीप निकालो, मैं आता हूँ कपड़े बदल कर। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बेनी, बहुत समय बाद देखा तुम्हें। ओह, मैं थोड़ा बिजी था ना। वो लोग शादी के लिए नहीं माने ना। वो लड़की जो हमने हॉस्पिटल में देखी थी, वो नर्स, वो वही थी। चलो खैर, जाने दो बेटा। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जब तुम्हारी किस्मत पे लिखी है तो जरूर मिल जाएगी। ए मौली, वो सारी बोरियां इसे दे दो। जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। चल जा यहाँ से। बताइए कौन सी गोनी उठानी है ना? यहाँ तो बहुत सारी है। ये वाली, ये उठा लो। पप्पी भाई पांचाली में आने वाले पहले इंसान थे। इन्हें पांचाली के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के राज, सब कुछ। संभाल के। मैं पुथन कुरुश जाकर। चलो जल्दी। उन्होंने शादी का रिश्ता ठुकरा दिया है ना? मैं तो वाकई शादी करना चाहता था पप्पी अंकल, पता नहीं हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों। ये एक बहुत लंबी कहानी है बेनी। बहुत पहले राजा ट्रानवन कोरे जो भी चोर पकड़ते थे उन्हें यहाँ भेज देते थे, और इसीलिए इस जगह का ये हाल है। लेकिन पप्पी अंकल, आप यहाँ कैसे आ गए? बेटा, मेरे पिताजी कोट्टायम लकड़ी मिल में काम करते थे, मिस्त्री का। और फिर एक दिन मेरे पिताजी अपनी सबसे बड़ी बेटी मरियम और 5 किलो सोने के साथ यहाँ आकर बस गए। अब भला मैं क्या कहता हूं उनसे? ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ कृष्णा भाई, जरा बोरी उतारने में मदद करो ना। हाँ। क्या हाल है कृष्णा? सुना है आजकल बड़ी कमाई कर रहे हो। सबको जलन है ना, इसीलिए झूठी खबर फैलाते हैं। क्या सच में ये बदल गया है? सच में लोगों से ब्याज लेता है? मुझे क्या पता। रख दो। चलो। वैसे काली मिर्च का क्या भाव है? अभी तो काली मिर्च की कीमत गिर गई है। चलता हूँ। अच्छा भाई, हाँ 23 किलो और 300 ग्राम है। हाँ ठीक है ठीक है, ये लीजिए बिल। हाँ ठीक है, ये लीजिए। हाँ। ए बेनी, हाँ बोलिए। अब मैं पुथन कुरुश के लिए जा रहा हूँ, तुम घर लौट सकते हो। हाँ ठीक है। और फिर एक दिन कोई तो आया हमारे गांव में। Go straight and left and then right. वहाँ जाके सीधा सीधा वैसे। ए, वो देखो जीप आ रही है। अरे रोको 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 रोको। इन्हें कहीं जाना है। अरे बेनी, ये लड़की मम्मी के घर जाना चाहती है, तुम इसे लेके जाओगे क्या? बेटा इन्हें ले जाके वहाँ छोड़ दो ना। मतलब पप्पी भाई के घर पर? हाय। हाय, प्लीज कम। हाँ 1 मिनट। नो 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 नो, मैं उठाता हूँ। ओह नो, दैट्स ओके। हम भी तुम्हारे साथ मार्केट तक चलते हैं। तुम उत्तर से आई हो ना? अरे वो कैसे समझेगी, वो हिंदी नहीं जानती ना। तुम कहाँ रहती हो?
मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। हाँ। पापा ने मुझे सिखाई थी। मेरा नाम एलिस है। वैसे आप हाय। पपी अंकल को कैसे जानती हो? वो मेरे पापा के बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई। ओ, तो तुम कुतिचन की बेटी हो? चलिए। ये जगह छोड़ के चला यही गया करना है था? आपको। हाँ, बस 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 बस। अच्छा अंकल, दरवाजा ठीक से बंद कर देना, थोड़ा खराब हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से आराम से। आजा। बंद कर देना। हाँ हाँ, संभल ठीक के है, ठीक जाना। है। सो एलिस, गांव कैसा लगा हमारा? वाओ, लुक दैट, हाउ ब्यूटीफुल। मतलब बहुत पसंद आया। अबे इधर आ। हाँ भाई, इधर आना। भाई ये कौन है? कौन है? ये अंकल की भतीजी है। ये अच्छा। दिल्ली से आई है, समझा? इसे 5 मिनट में छोड़ के आता हूँ। तू तब तक एक काम कर, जरा दुकान ठीक है। संभाल लेना। हाँ प्लीज, चल जाना। तेरे तो मजे है यार। अबे जाना। सिजय, कौन थी वो लड़की? वो पप्पी अंकल की भतीजी है, दिल्ली से आई है। अरे मेरी दीदी, जल्दी आइए ना। लो, आ गई आपकी भतीजी। दिल्ली से यहाँ अपने अंकल और आंटी से मिलने के लिए आई है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे भैया देखिए, आपकी भतीजी ना आपसे मिलने आई है। हाँ, मैंने सब कैसे हैं सुना। आप अंकल? हाँ, उनकी बात का बुरा मत मानो, तुम्हें समझने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मम्मी, ओ मम्मी। मेरी दीदी, मैं घर जा रही हूँ। आराम से संभाल के, किसी को पता ना चले। सुनिए ना, उसने कहा कि वो लोग दिल्ली में खुश हैं। हमारी अक्सर बातें किया करते हैं वो। उसने कहा कि उन्होंने जो खोया है उसे हासिल कर लेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या मैं बड़बड़ाई जा रही हूँ और तुम सो रहे हो? हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए भगवान ने उसे हमारे पास भेजा है। एक अरसा हो गया था मुझे इतना खुश हुए। हमने ऐसा ही प्यार किसी और से भी किया था, लेकिन उसने हमें बर्बाद कर दिया। पुरखों की सारी जायदाद लूट ली, मेरे पिताजी की सारी मेहनत पानी में। अब अपनी ये पुरानी बातें बंद करो और सो जाओ। वो देखो, वो रहा, पकड़ो इसे। कहाँ भागता है? रुक जाओ, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ?
हाय स्वीटी। बेटा, तुम्हारे अंकल को तुम्हारी ये मॉडर्न ड्रेसिंग पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज जब तक यहाँ हो उन्हें जो पसंद आए वो पहना करो, जैसे साड़ी, चूड़ीदार या कुर्ता। ओके स्वीटी। हाँ। एलिस, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने सुना तुम्हारी भतीजी आई बस हमसे मिलने चली आई। वैसे तू कब आई? पिछले हफ्ते आनी। ये बेनी की माँ और बहन है। हाय। अरे बेनी। हाँ जी। अच्छा, तू इस संडे को फ्री है क्या? हाँ। इसे यहाँ के जंगल घूमने हैं। कह रही थी कि कुछ स्टडी भी करना है और कुछ तस्वीरें भी लेनी है। अब इसे यहाँ के बारे में क्या पता, खो गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस संडे तो सीबी की शादी है और वो भी पेरकाल में है। पेरकाल से आते ही मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ओके? हाँ, ठीक। यहाँ आइए और बैठिए, चुपचाप बैठे रहिए। बैठिए। आप इससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इतनी दूर क्या हमारा चेहरा देखने के लिए आई है? क्या वो दिल्ली में खुश है? हाँ बिल्कुल अंकल। हाँ आइए आइए बैठिए। मैंने वो जो डिपॉजिट किया था ना वो वापस चाहिए। 5 लाख मैंने अपने जीजाजी से लोन लिया था। अभी उन्हें एक जमीन खरीदनी है, इसीलिए पैसों की जरूरत है। सर आप एक बात समझिए, इस वक्त बैंक आपको सिर्फ ब्याज के ही पैसे दे पाएगा। हमने वो पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो पैसे लेते समय ऐसा क्यों नहीं बताया? देखिए, मार्केट के साथ साथ बैंक की भी टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाती है। इसमें सारी कंडीशंस लिखी है जिस पर आपने ही साइन किए थे। ये कागज तुम अपने पास ही रखो। मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। मेरे पैसे वापस दो। आप इसके बारे में एमडी से जाके बात करिए। मैं नंबर देता हूँ ना। तुम उनसे बात करो, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। रुकिए रुकिए, हम हल निकाल लेंगे। आप चिल्लाइए मत, सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। अगर पैसे दिए हैं ना तो निकालने भी आते हैं। हेलो सर, वो कृष्णा यहाँ पर हंगामा करके गया है। सारे पेपर्स तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सर। हाँ। सब कुछ ठीक है सर। आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से सारे पेपर्स ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, आप बात कर लेना। ठीक है, कोई जवाब मत देना। ओके सर। फोन करेगा तो मैं देख लूंगा। हाँ सर। Thank you. Hey, stop. अरे बेनी। हाँ सुधी। अरे सुबू भाई, क्या बात है, गाड़ी बनाने भी आती है क्या आपको? हाँ थोड़ी बहुत आती है। पांचाली में पहले जीप की वर्कशॉप कुटीचंद की थी। हाँ। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो यही काम करता था। अरे अपने पप्पी भाई के भाई कुटीचंद। सुबू भाई, इस लड़की को पहचाना आपने? नहीं। अरे सुबू भाई, आप भी ना, ये कुटीचंद की बेटी है, एलिस है। दिल्ली से आई है कल। नमस्ते। अच्छा एलिस, नमस्ते। ये सुबू भाई है, चाय वाले। कहाँ जा रहे हो? बस यहीं पास में मंदिर में जा रहा हूँ। एलिस को कुछ फोटोज खींचनी है ना, तो चलिए हम निकलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। एलिस कम, लेट्स गो। आते रहना। एलिस, बस यहाँ से सीधे जाना, मंदिर सामने ही है। और हाँ, जब काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। एक काम निपटा के आता हूँ। ओके बाय। हाँ
चलो बैग दो। नो। अरे देगी कैसे नहीं। चलो। हाँ कृष्णा, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम मेरे पैसे दे दोगे तो अच्छा होगा। देखो मैदू भाई, अभी तो हम लोगों ने बैंक में पैसे निवेश किए हैं ना। लेकिन पैसे लेते वक्त तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि जब जरूरत होगी तब ले लेना। पैसे नहीं होंगे तो शादी टूट जाएगी। चिंता मत करो, पैसे वापस कर दूंगा। कहाँ है तुम्हारे एमडी? मैंने किसी से पैसे उधार लेकर तुम्हारे बैंक में जमा करवाए थे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो बैंक के सामने आत्महत्या कर लूंगा। मैंने आपको उनका नंबर दिया था ना। इसके अलावा आपने सभी पेपर्स पर साइन भी तो किए थे ना। अगर बात करनी है तो एमडी से करो। वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे सब पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, याद रखना। सबके सब धोखेबाज हैं। क्या हुआ सर? यार तू सर वो कृष्णा फिर से आया था। उसको उसके पैसे इतनी जल्दी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका ब्याज दो। लेकिन सर वो अपने पूरे पैसे मांग रहा है। पूरे पैसे तो बिल्कुल भी मत देना, सिर्फ ब्याज देके संभालो उसे। लेकिन ये कृष्णा बहुत खतरनाक है सर। देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही बोल दिया है कि त्योहार खत्म होते ही उसके सारे पैसे दे दूंगा मैं। हम तैयार रहेंगे सर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टाइम पे काम कैसे खत्म होगा? तो इस कृष्णा का क्या करना है सर? अरे जो जरूरी लगे वो करो तुम। मैं कोशिश करूंगा सर। आखिर तुम्हें पैसे किस बात के मिलते हैं? जी सर। जरूरत पड़े तो पुलिस को बुला लेना, वैसे भी हमारे पास सारे प्रूफ है। ओके सर। चलो अब फोन रखो। ठीक है सर। तो ये बात है अंकल पपी, जिसके लिए आप आए दिन उथन कुरुष आते रहते हैं। यार तू ये सब उसके सामने मत बता। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब तुम कहाँ चल दिए बैग लेकर? इस बार काशी जा रहा हूँ, बहुत सारी पैकिंग करनी है। त्योहार के बाद ही टिकट बुक कर ली थी। हाँ ओके ओके। हाँ ठीक है। आइए कृष्णा जी, आइए आइए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, चाको सर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। मैं कई बार बैंक जाकर आ चुका हूँ, लेकिन वो मुझसे मुलाकात नहीं करते। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे माफ कीजिएगा, वो यहाँ नहीं है। वो अपनी दीदी से मिलने उनके घर गए हैं। मैं भी जाने ही वाली थी। हम हर साल त्योहार वहीं मनाते हैं। बहाने पर बहाने बना रहे हैं ये लोग।
रुको 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 रुको। ए बेनी, तुम्हें मुझे और 400 रुपए देने होंगे। वो क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे कॉफी बीन्स के लिए। कॉफी बीन्स के लिए? अरे जब मैं वहां पहुंचा तो कोई और ही उसे खरीद चुका था। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए बस। अरे पहली अंकल, मेरी चेन कहाँ पर है? क्या वो तेरी गलती नहीं थी? हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए इतने पैसे लगे कि मुझे वो चेन बेचनी पड़ी। मुझे पैसे दो। इतना है तुम्हारे पास, बताओ। अरे बाकी पैसे तो दे दो। नहीं। अरे अंकल क्या? चलता हूँ। बुढ़ा ना एक नंबर का चैप्टर है। अरे भाई पीछे हटो, पीछे हटो। अरे पीछे हटो यार, क्या कर रहे हो? अरे हाँ पीछे हट जाओ, साइड हटो। ए चलो चलो चलो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, 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 पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे। देखो सांस चल रही है क्या? सांस चली है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। हटो। ए रुके, हटो यहाँ से। रुके, क्या कर रहे हो तुम? हटो। चाको सर, मेरे पैसे कब मिलेंगे? चल हट जा यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या हमारे पैसों को सेफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? हमने बहुत मेहनत करके वो पैसे कमाए थे। भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। विला का काम आधा हो चुका है और अब ये सब हो गया। वो सतीशन ही इन सब के पीछे है। हमारे दिन रात की मेहनत की कमाई थी। मैं आप सबके पैसे लौटाऊंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए अभी। जब आपने पैसे लिए थे तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। प्लीज प्लीज। सर मेरे ख्याल से घटना आधी रात के बाद हुई होगी। उसके पहले तक लोगों की चहल पहल रही होगी। त्योहार की वजह से लोगों ने ऐसा कुछ भी अजीब सा नहीं देखा होगा। लेकिन गार्ड को किसी स्प्रे से बेहोश किया गया था और लॉकर को भी किसी दूसरी चाबी से खोला गया था सर। इसका मतलब किसी बैंक वाले ने ही मदद की होगी। किसी को भी मत छोड़ना, एक एक से पूछताछ करो। हाँ सर। नवाज सर, सीसीटीवी फुटेज चेक किया क्या? चेक किया था सर। अगर बैंक का मालिक बाहर है तो उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, समझ गया सर। सर मैं आनक तिल चाको हूँ। ये बैंक मेरा ही है। मेरा तो सब चला गया सर। प्लीज ये केस जल्दी से सॉल्व कीजिए। लॉकर की चाबी कुल कितने लोगों के पास रहती है? एक तो मेरे पास रहती है और दूसरी मैनेजर के पास। कल रात आप कहाँ पर थे? मैं अपने बहनोई के घर पे था सर। हर साल त्योहार हम वहीं पे मनाते हैं। आपको चोरी के बारे में कब पता चला? मेरे कर्मचारी ने मुझे फोन करके बताया। मैं तुरंत यहाँ चला आया। इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत सारे गरीबों के पैसे हैं सर। वो सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। हमें आपसे और भी सवाल पूछने हैं। जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। मैं आ जाऊंगा सर। आप जा सकते हैं। सर क्राइम सीन से हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, पर अरेंज करने में थोड़ा समय जाएगा। उन्होंने बाकी सभी एविडेंसेस बहुत बखूबी मिटाए हैं। उन्होंने सभी जगह पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया है। अ वेल प्लान्ड क्राइम सर। सर ये हमें लॉकर के पास मिले थे।
सर वो सतीश का बैग है। ऐसा ही बैग मैंने उसके कंधे पर सीसीटीवी फुटेज में देखा था सर, जब बैंक लूटा गया था। हाँ सर, ये सतीशन का ही बैग है। ये सर उस बैंक का मैनेजर है। तुम्हारे पास भी लॉकर की एक चाबी है ना? पर मैंने कुछ नहीं किया सर। इसे भी साथ लेकर चलो। सर मुझे कुछ नहीं पता। अरे सर, चलो, सर चलो, मेरी मेरे बात साथ सुनिए चलो, सर। चलो। सर चलो। सुनिए। पिताजी। मेरे पैसे कहाँ हैं? देखो साइमन, वो चाको मेरा फोन नहीं उठाता। मैं हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तेरी 2 बेटियां है ना, एक को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। चल। उसे छोड़ दो, छोड़ो उसे। साइमन, इसे कहो मेरी बेटी को छोड़ दे। उसका क्या दोष है? 1 हफ्ता का तुझे समय देता हूँ। ठीक है, चलो। रुको 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 रुको, रुक जाओ। मेरे पैसे दो, पैसे दो मेरे। सुनो स्टीफन, मैं इन सबसे कुछ वक्त के लिए दूर रहने वाला हूं। मेरा फोन बंद रहेगा। अगर तुम्हें कोई जरूरी बात करनी हो तो मेरी बीवी के फोन पे करना। हाँ, मैं अपने फार्म हाउस पे रहूंगा। हाँ ठीक है। इन्हें इनके भाई के घर पे लेके जाओ। तुम जाओ, मैं आके मिलता हूं। अच्छा स्टीफन, अब तो गांव में चोरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अरे थोड़ा अचार दो ना। वो नया सियाई बहुत खतरनाक है। अब तो गांव वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, तब तो उसे थोड़ी तकलीफ देना बनता है। थोड़ा और देना। हमें उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम चोरी नहीं कर पाएंगे। हाँ सही कह रहे हो, अब तो बिल्कुल। स्टीफन भी है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, देख लेना। चल साथ में। सारी भट्टी तोड़ दो, सब गिरा दो। बैंक में चोरी तूने की ना? बता जल्दी। मैंने कहा बता। सर वो मुझसे मैं नहीं झूठ था। मत बोलना, नहीं तो जान से मार दूंगा। सर वो मैं नहीं था। त्योहार की रात तू कहाँ पर था? अरे साहब, अरे हमको साहब सब कुछ नहीं सच पता है बता। साहब। सब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा और तू भरोसा कहाँ था? कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू भी नहीं बोलेगा? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। सबको जेल में डालो। अरे साहब, इसको भी। साहब, मैंने कुछ नहीं देख क्या रहा है? डालो इन सबको जेल में। साहब छोड़ दो साहब, ले जाओ, छोड़ इसे दो भी ले जाओ। साहब। चल। पापा, 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 पापा क्या हुआ पापा? पापा उठो ना। अम्मा। सर, उस सतीश को मारने का कोई फायदा नहीं। अगर लॉकअप में मर गया तो हम फंस जाएंगे। और फिर वो जो बैग है उसने स्टीफन की दुकान के पीछे रख दिया था। मुझे तो लगता है कि वो सच कह रहा है। उसने कामाक्षी बैंक को लूटने के बाद कोई भी चोरी नहीं की है सर। क्या तुमने चाको का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया?
हाँ सर, मैंने किया है। वो एट्टी ऑफ में था, उसकी कार भी वही थी। तुम्हें मैनेजर से एक बार और मिलना चाहिए। किसी की मदद के बिना बैंक में चोरी नहीं हो सकती। लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बन सकती। और वो सिक्योरिटी का क्या हुआ? हमने सवाल जवाब किए सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मिली। लेकिन इस केस से जुड़ा एक आत्महत्या का केस जरूर है सर। वो मिस्टर वेलकल कृष्णा, जिन्होंने बैंक की चोरी में अपने पैसे खो दिए। ये तो अलग से एक सरदर्द है। चल, ये तेरा घोड़ा हो गया खेल से बाहर। ए सिजॉय, एलिस के बारे में तेरी क्या राय है? बहुत अच्छी है, सुपर। अरे वो एंगल से नहीं पूछ रहा हूँ यार। मतलब वो इंसान कैसी लगती है? एलिस पांचाली में सबके बहुत ही करीब आ चुकी थी, लेकिन कुटीचंद कहाँ पर थे? उन्होंने अपनी बेटी को पांचाली क्यों भेजा अकेले? ये तो समझ के बाहर था। और फाइनली हमने किसी से मिलने का फैसला किया। ये एक लंबी कहानी है। ये चाको और कुटीचंद ने एक साथ मिलके पांचाली का पहला बैंक शुरू किया था, कोटार्थी फाइनेंस। लेकिन पप्पी भाई को उनकी दोस्ती कभी पसंद नहीं आई। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुटीचंद चाको का पार्टनर बने। और एक दिन चाको ने कुटीचंद को दिल्ली भेजा सोना खरीदने के लिए, और चाको ने कुटीचंद से उसके दिल्ली के सफर को गुप्त रखने के लिए बोला। वो बहुत कमीना था। उसने कुटीचंद को नकली नोटों के साथ दिल्ली भेजा था, जिसकी वजह से कुटीचंद को जेल हो गई। और यहाँ चाको ने सबको कहा कि कुटीचंद बैंक में चोरी करके सबके पैसे लेके भाग गया। यहाँ तक कि सबके सामने उसने कुटीचंद के दिल्ली के ट्रेन की टिकट भी दिखाई, ताकि पूरे गांव वालों को भरोसा हो जाए। और उसके बाद जितने भी पांचाली के लोगों ने बैंक में पैसे जमा किए थे, वो सभी के सभी लोग पप्पी भाई के घर पहुंच गए अपना अपना पैसा मांगने के लिए। वहाँ कुटीचंद दिल्ली के जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। ये सारा खेल सेतु और चाको ने खेला था। उसके बाद जेलर को कुटीचंद की हालत पे तरस आया और उसने कुटीचंद को मुझे एक लेटर लिखने का मौका दिया। अगली ही सुबह मैंने ट्रेन पकड़ी और वहाँ जाके मैं कुटीचंद से मिला। फिर उसने मुझे सारी कहानी बताई। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर बाद में पप्पी भाई को अपने पुरखों की जायदाद को बेचना पड़ा कुटीचंद का कर्ज उतारने के लिए। और कोटर्थी बैंक से मिले हुए पैसों से चाको पूरे गांव के लिए श्रीमान चाको बन गया। और वही बैंक आगे चलकर आनक तिल बैंक बन गया। क्यों रे, एक बात बता, तेरा स्टीफन की बीवी से क्या लेना देना है? क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो चेन कहाँ है जो गले में थी? अरे मैं उसे खा गया। अरे बताना कहाँ गई फिर? ओफो मेरी माँ, वो चैन दरअसल मैंने गिरवी रखी है अपने अनकतिल बैंक में। फिर वो चेन लिजी के पास कैसे गई? हाँ? तुझे पक्का यकीन है क्या? मैं पिताजी के चेन में लगे होली क्रॉस लॉकेट को नहीं पहचानूंगी क्या? तू यकीन से कह रही है? हाँ। दुकान तो बंद है। ठीक है, चलते हैं। चल जब से हमने दुकान छोड़ दी, तब से दुकान बंद हो गई है ना। मैं तो तुझे तभी बोल रहा था। हाँ। अरे 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 रुक जा, बोल रहा हूं। स्टीफन कहाँ है? क्या? हम तो वहाँ अब काम भी नहीं करते हैं भाई। सुन, स्टीफन के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, बता दो भाई। हाँ चलो ठीक है, जाओ। ओके। पुलिस निकम्मी है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, पकड़ना होगा, न्याय चाहिए। पुलिस निकम्मी है, चोरों को अरेस्ट करो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? पता नहीं क्या हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, चोरों को पकड़ना होगा। सामने खड़े रहो ना। पुलिस निकम्मी है, अपराधी को पकड़ना होगा। चोरों को अरेस्ट करो।
सर नमस्ते। न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, पुलिस को न्याय जाके लिसी को लेके आओ। कौन लिसी सर? अरे उस स्टीफन की पत्नी लिसी को। ओके सर। अपराधी को पकड़ना होगा। पुलिस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पकड़ना ही होगा। आप लोग यहाँ का माहौल खराब ना करें। 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलो तक। सर सर ये चैन तो मेरी है। मुझे वो चेन देना प्लीज। लेकिन क्यों सर? अभी बताता हूँ। तुम्हें ये कहाँ से मिली? स्टीफन लेके आया था मेरे लिए। अपने पिताजी की दी हुई चैन मैं अच्छे से जानता हूँ सर, ये मेरे पिताजी की चैन है। मैं जानता हूँ सर, ये चैन इसी की है। स्टीफन कहाँ है अभी? स्टीफन कोयम्बटूर गया है, कब आएगा नहीं पता मुझे। चलो फोन उठाओ, स्पीकर ऑन करो। किसका है? स्टीफन का फोन है। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ स्टीफन। गुड। जेडे सर, हमें ये चेन टेस्ट करनी है, इसे रख लो। आखिरी लोकेशन क्या है पता करो। ठीक है सर। इन्हें अंदर लेकर जाओ और सर, खातिरदारी मैं कुछ करो। नहीं जानती सर। चलो जाओ, अपने दोस्तों के साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। जाओ, वो आसपास में ही होंगे। जी सर। रुक 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 रुक, वो रहे बेनी भाई। गाड़ी घुमा। हाँ। अरे भाई मैंने स्टीफन को देखा है, वो दरिया के किनारे बैठा हुआ है। अच्छा चलो तुम लोग निकलो वहाँ के लिए, हम लोग आ रहे हैं पीछे से। चल। भाई किसी को पता ना चले। चले। तुम लोग जाओ। चलो भाई। हाँ ठीक है भाई, चलो। अरे वो देख, वो रहा स्टीफन। सुन, पुलिस स्टेशन में फोन लगा। हेलो सर, स्टीफन मिल गया है, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। अरे वो तो जा रहे हैं। सुन, चल उनको पकड़ते हैं। चल। स्टीफन,
सच सच बता, ये चैन तुझे कहां से मिली? कहीं तूने ही तो चोरी नहीं की? नहीं सर, मैंने नहीं किया। ये चेन मैंने कोयम्बटूर की एक सोने की दुकान से खरीदी थी। मैं जानता हूं कि तू झूठ बोल रहा है। ये चैन तुझे कहां से मिली? सर मैंने बैंक में चोरी नहीं की है। बैंक में चोरी करने वाला तू ही है। अब तो सच सच बोल दे। सर वो मैं नहीं था। अगर तू सच बोलेगा तो तेरी सजा कम करवा देंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अगर बचना चाहता है तो सब सच सच बता दे। सच बोलता है कि जान से मार दो। सच बता। अगर सच नहीं बताया तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। सब सच बताता हूँ। झाड़ू चलिए हम ले चलो इसे। छोड़ो मुझे। चल 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 छोड़ो। चलो बिठा गाड़ी में। अंदर बैठ अंदर। ले चलो इसे। लाइट ऑन कर। सूटकेस को खोल। सुना नहीं क्या? जल्दी खोल। सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमें पागल बना रहा है। पैसे कहाँ गए? हमारे साथ मजाक मत कर। पैसे कहाँ हैं बता।
यहाँ भी नहीं है। ए स्टीफन, कहाँ गए मेरे पैसे? सच सच बता दे, बता मेरे पैसे कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ूंगा नहीं तुझे, सच में नहीं पता। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो कह रही थी वो दिल्ली वापस जाना चाहती है। अरे आप कुछ खाने? क्या तुमने दिल्ली वापस जाने का मन बना लिया है? मुझे अब जाना होगा। जब वहां पहुंचोगी उसे बता देना सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। हमारा अपना और कोई नहीं है। उससे कहना कि वो घर वापस लौट आए। संभल कर रखना, और मैं साथ जा रहा हूं। हाय भाई सुबह, इस बार कहाँ चले? ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो? मैं दिल्ली नहीं, अरे रामेश्वरम जा रहा हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जरा संभल के जाना। हाँ मिलता हूँ, बाय। नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। अनकतील बैंक में जो चोरी हुई है वो सब हिरासत में है। चोरी बैंक के मालिक चाको ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी। उन्होंने पूरी कोशिश की दिखाने की कि बैंक को किसी और ने लूटा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कई धाराएं लगाई हैं और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। हालांकि चाको को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी जेल जाने से पहले।
खैर, विजय कृष्णा सर के आने के बाद पांचाली गांव बहुत ही बेहतर हो चुका था। अनकतिल बैंक में जिनके पैसे डूबे थे उन सभी को रहस्यमयी तरह से वो वापस कर दिए। ओह, थैंक यू भगवान जी। शुक्रिया अल्लाह का। एलिस को पांचाली से गए 6 महीने हो गए थे और मैरी अभी भी एलिस और कुटीचन के लौट आने का इंतजार कर रही थी कि वो जल्दी आ जाए। जो आदमी चोरी में माहिर था वो आज फिर से निकला था शिकार के लिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे सिग्नल देना, ठीक है?